सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान में रहना, ये सम्मान, नेचुरल सम्मान में रहना। सबका सहयोगी बनना और समर्थ हम्म बनाना, है ना। हम्म तो बाबा ने आज बोला कि बाबा सभी बच्चों के मस्तक पर तीन लकीरें देख रहे हैं। तीन लकीरें देख रहे हैं। वो तीन लकीरें कौन सी हैं? कौन सी बाबा ने तीन लकीरें देखी हैं आज बच्चों के मस्तक पर? परमात्मा पालना की, परमात्मा पढ़ाई की, और तीसरी श्रेष्ठ मत की। वेरी गुड। तो बाबा ने कहा कि बाबा तीन लकीरें देख रहे हैं। परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी मत शिक्षा, दूसरी सत शिक्षक की, श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, और तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर, है ना। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में भी ये तीनों लकीर होती हैं, लेकिन इस समय हमें पालना, हमारी पढ़ाई और हमारी श्रीमत परमात्मा खुद दे रहे हैं। पर दुनिया में भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पालना भी मिलती है, उसको फिर पढ़ाई भी मिलती है, फिर उसको मत भी मिलती है, लेकिन वो मनुष्य की होती है। तो रात दिन का फर्क हो जाता है ना। अच्छा, उसके बाद आज बाबा ने कहा कि बाबा ने हमारे भाग्य को देखते हुए कुछ बोला है कि दुनिया में से हमारा भाग्य इतना श्रेष्ठ कैसे है। तो वो बोलते हुए बाबा ने क्या बोला? बाबा ने कुछ कंपैरिजन किया है दुनिया के साथ। कौन बताएंगे? बाबा ने हिंट देती हूँ। बाबा ने कहा विश्व में तो इतनी करोड़ आत्माएं हैं, आप कितने थोड़े हो। बाबा ने फिर क्या कहा? बाबा ने कहा कि विश्व में इतने करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार, आप 6 लाख परिवार, है ना। उस समय तो 2003 में 6 लाख के करीब ही थे। तो बाबा ने कहा कि 6 लाख इतने थोड़े हैं, है ना। तो इसलिए बाबा ने हमारी जो भाग्य है उस पर भी बहुत नाज किया कि आप थोड़े से बच्चों का कितना ऊंचा भाग्य बनता है। तो बाबा कहते हैं कि जो श्रेष्ठ भाग्य हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब हर एक दिल गाता है। क्या गाता है हमारा दिल? मतलब हम सोच नहीं सकते थे कि हमें इतना श्रेष्ठ भाग्य मिलेगा, पर अब जब मिल चुका है तो हमारा दिल क्या गाता है? क्या गाता है हमारा दिल? पा लिया, पा लिया। बाबा कहते हैं आपका दिल क्या करता है? पहले तो हम सेवा करते हैं। मतलब बाबा कहते हैं कि पहले तो हम परमात्मा को मिलने की कामना करते थे, है ना, लेकिन अभी दिल क्या कहता है? पा लिया। तो बाबा पूछ रहे हैं पा लिया व पाना है? हम्म पा लिया है या अभी पाना है? पा लिया। पा जब लिया। हम्म बाबा कहते पा लिया ना। तो बाप भी ऐसे बच्चों को देख कि भाग्य को देख हर्षित होते हैं ना। बाबा भी भाग्य को देख हर्षित होते हैं। और बाबा क्या कहते हैं फिर? वाह। वाह बाबा कहते वाह बच्चे, और बच्चे कहते वाह बाबा। वेरी गुड, है ना। तो बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। बाबा कहते हैं इतना श्रेष्ठ जो हमारा भाग्य है, क्या हमें स्मृति में रहता है? रहता है। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी जरा अपना जो वीडियोस है वो ऑन कर लेंगे ताकि हमें आप दिखाई दें हम्म और पता चल सके कौन कौन ऑनलाइन आया है। तो बाबा ने कहा कि इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्मृति में रहता है? नहीं रहता। वही नहीं तो, रहता, पर रखना है। वही तो प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते अभी हमें स्मृति से, बाबा ने आज स्मृति नहीं बोला, बाबा ने कहा स्मृति तो बहुतों को रहती ही है, लेकिन बाबा ने आज स्मृति से भी आगे ले गए हैं। बाबा ने कहा अभी सदा स्मृति नहीं रखनी, लेकिन क्या बनना है?
क्या होकर रहना है? समृद्धि स्वरूप समर्थ स्वरूप बनना है। समर्थ से भी पहले कुछ बनेंगे, वो क्या बनेंगे? नेचुरल नेचुरल स्मृति स्वरूप। हाँ, तो बाबा कहते हैं लेकिन आपको सदा स्मृति स्वरूप रहना है। मानो अगर मैंने आपको बोला, मतलब आपने स्वमान लिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, है ना, लेकिन आप उसके स्वरूप में नहीं है। आप सर्व शक्तियों से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, आप उसके स्वरूप में नहीं है, तो बाबा कहते फिर क्या फायदा संकल्प लेने का? तो संकल्प पहला दरवाजा और दूसरा दरवाजा उसका स्मृति स्वरूप रहना है ना। तो बाबा कहते कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो तो क्या है? समर्थ स्वरूप। समर्थ स्वरूप। बाबा कहते कि ऐसे नहीं कहना कि ऐसे नहीं कहना कि मैं समर्थ स्वरूप हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सोचना समर्थ स्वरूप नहीं है। कई बच्चे सोचते तो हैं लेकिन स्मृति स्वरूप बनना ये समर्थ स्वरूप है। तो स्मृति रखते हैं फिर उसका स्वरूप बनते हैं, स्मृति स्वरूप बनते हैं तो फिर क्या बनते हैं? नेचुरल स्वरूप नेचुरल समर्थ स्वरूप रहते हैं। समर्थी आ जाएगी हमारे अंदर ना। तो बाबा कहते बाप दादा बच्चों की दोनों लीला देखते देखते जैसे मुस्कुराते हैं। बाबा कहते कोई कोई तो डैश रहते हैं और कोई कोई डैश रहते हैं। क्या बोला बाबा ने? सोचता स्वरूप और स्मृति स्वरूप के एग्जाम्पल में बाबा ने क्या बोला? कोई कोई डैश रहते हैं और स्मृति डैश याद नहीं रहते हैं, सदा नहीं रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते हैं। कभी सोचता स्वरूप, कभी बाबा कहते कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप, है ना। तो बाबा कहते सोचता स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। सोचता स्वरूप कौन होंगे? जो सोच ही रहे हैं, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिर। बिल्कुल, बहुत विचार चलता है। और स्मृति स्वरूप कौन से होते हैं? जो एक बार बाबा की मुरली सुनी और इतने पक्के हो गए जो आज से वो करना चालू, है ना। इसमें स्मृति स्वरूप बाबा कहते हैं कि बाप दादा बच्चों को की भिन्न भिन्न लीला देखकर मुस्कुराते रहते हैं। कौन सी लीलाएं दिखाते हैं बच्चे? बाबा बच्चों की भिन्न भिन्न लीलाएं जब देखते हैं तो बहुत मुस्कुराते हैं। कौन सी लीलाएं देखते हैं बाबा? बताओ। बाबा कहते हैं कि जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप नहीं होता। बॉडी कॉन्शियसनेस आती है ना। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यस। सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं तो मेहनत करनी पड़ रही है ना। लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात संगम युग है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि आप सोचता स्वरूप बहुत रहते हो। बच्चे लीलाएं दिखाते हैं, आगे और देखेंगे क्या लीलाएं दिखाते हैं बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि सोचता स्वरूप बहुत ज्यादा रहते हो कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, ईगो अहंकार लोग। तो बाबा कहते हैं सोचता स्वरूप तो बहुत ज्यादा रहते हैं लेकिन स्मृति स्वरूप बनो। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप में रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग महानता का युग है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव का युग है। 63 जन्म मेहनत की लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। तो बाबा ने क्या कहा कि जो स्मृति स्वरूप नहीं रहते हैं उन्हें 63 जन्म मेहनत करनी पड़ती है, समय में मेहनत करनी पड़ती है। फिर बाबा कह रहे हैं बाप दादा बाप दादा देख रहे थे कौन सी स्मृति रहती है जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? वो देह भान में रहते हैं ना। तो देह भान की स्मृति में रहने की मेहनत करते हैं। क्या बोलते हैं?
मतलब मैं सबसे अच्छा हूँ, आई हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड। तो वो उसमें ही मेहनत, अपने फिजिकल स्वरूप की में के लिए मेहनत में लगे रहते हैं, होड़ में लगे रहते हैं, जेलसी में लगे रहते हैं, कंपैरिजन में लगे रहते हैं, तो वो पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। उससे हटकर देही अभिमानी में आने के लिए करना है। तो बाबा ने कहा कि देहभान की स्मृति में रहने में कोई मेहनत लगती है क्या? मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, तो ये चीज क्या हो गई है? जैसे देहभान हमारे लिए नेचुरल बन गया। नेचुरल बन गई है, नेचर बन गई है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस की। तो बाबा कहते हैं इतनी पक्की नेचर हो गई है जो अभी मेहनत लगती है। नहीं, वो नेचुरल नेचर तो बन गई। वो नेचुरल नेचर बन गई ना 63 जन्म में। अभी मेहनत किस बात में लगती है? देही अभिमानी बनने में। बाबा कहती मेहनत लगती है देही अभिमानी बनने में। क्यों? क्योंकि आत्म अभिमानी बनने के समय हमें बाबा कहते कि आप सब बच्चों को देहभान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है ना। तो 2 मिनट एक बार सोचो कि हमें दिन भर में कौन से प्रकार का देहभान आकर्षित करता है ना। कि हमें किसी चीजों की तरफ अट्रैक्शन होती है, कुछ खाने की दिल होती है, कुछ शॉपिंग करने की होती है, या फिर कहीं घूमने फिरने की होती है, या किन्हीं से बात करने की होती है, या अपनी पावर दिखाने की होती है। तो कौन से देहभान मेरे पास दिन में आते हैं दिन भर में, ये एक बार चेक करेंगे। चेक किया? अभी देहभान का हमें रिजोल्यूशन करना है, इनको रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो बाबा ने आज ये भी कहा कि मेहनत करते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन बाबा क्या देखना चाहते हैं हमें? ऐसा देखना चाहते हैं हम समान में देखना चाहते हैं ना, सहज सहज देखना चाहते हैं, हमें प्रयास नहीं करना। और स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं, हमें मेहनत ना करनी पड़े देखना चाहते हैं। आज बाबा ने कहा, विजय रतन। हाँ, तो आज बाबा ने कहा कि बाबा हम सभी बच्चों को मुक्त देखना चाहते हैं। जैसे हम मेहनत करते ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो बाबा कहते कि आपकी नेचुरल नेचर क्या है, नेचुरल नेचर आपकी बन जाए, निरंतर याद रहे, याद करना नहीं पड़े, लेकिन बाबा की याद निरंतर रहे। तो बाबा कहते कि बाबा यही चाहते हैं कि हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय पर देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो, है ना। तो बाबा कहते कि लास्ट में जैसे देही अभिमानी नेचर नेचुरल हो, स्मृति स्वरूप हो, है ना। तो कई बच्चों की है भी, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन क्या है? नेचुरल स्वरूप, हाँ, स्मृति स्वरूप है। तो फिर बाबा ने कहा कि अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप हमको बनना ही है। और लास्ट अंतिम पेपर भी बाबा ने बताया, लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का क्या है? क्या है लास्ट अंतिम पेपर? अंतमति सोगति, नष्टो मोहा बनना है। हाँ, तो बाबा ने कहा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, जो गीता में भी आता है ना, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो बाबा ने कहा ये जैसे कि लास्ट का अंतिम का के सामने आना ही है। तो बाबा ने फिर कहा कि अच्छा चलो, ये तो पता चल गया कि नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप है,
अब बाबा ने कहा कि इस वर्ष में विशेष क्या लक्ष्य रखेंगे? क्या लक्ष्य रखेंगे इस वर्ष में? इस वर्ष में बाबा कहते हैं कि क्या लक्ष्य रखेंगे? तो बाप दादा कहते हैं इस वर्ष सदा देही अभिमानी, सदा स्मृति स्वरूप भव। एक घंटे के लिए देही अभिमानी देही अभिमानी, तो सदा जैसे कि स्मृति स्वरूप भव। तो बाबा कहते हैं कि जीवन मुक्ति जो हमें प्राप्त होती है, वो जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पहले मुक्ति, पहले मुक्ति फिर जीवन पढ़ी मुक्ति। नहीं है आज, मुरली आप लोगों ने ठीक से पढ़ी नहीं है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, जीवन मुक्त होने के लिए पहले मेहनत से तो मुक्त बनना पड़ेगा। मेहनत करते रहेंगे, मेहनत भी बंधन है ना। तो बाबा कहते हैं मेहनत से भी परे चले जाओ, मेहनत नहीं करो, मेहनत से भी मुक्त हो जाओ। अब ये जो स्थिति है जिसमें हम जीवन मुक्त अवस्था, मेहनत मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे, ये स्मृति क्या करती है? क्या करती है बताओ? ये स्थिति औरों को भी मुक्त कर देती है। हाँ, और बताओ बताओ। और जब कोई परिस्थिति आती है तो उस स्वरूप में होते हैं तो समर्थ बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये स्थिति समय को समीप लाती है और आपके विश्व के भाइयों और बहनों को दुख और शांति से मुक्त कराती है। अब विश्व वो तो वही मांगते हैं, वो तो उन्होंने तो मुक्ति मांगी और उनको मुक्ति मिल जाती है। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं कि वो भी मुक्ति मांगते हैं, तो हमें उनको योग में रहकर वो वाइब्रेशंस देनी है। तो बाबा कहते हैं कि आपकी ये स्थिति तो जैसे मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं, यहाँ पे आपके संकल्प, बाबा कहते हैं चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। तो चारों ओर की आत्माएं मुक्त कैसे होंगी? सबसे पहले किसको मुक्त होना पड़ेगा? हमें स्वयं को मुक्त होंगे, फिर स्मर्थ बनेंगे और दूसरों को स्मर्थ बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि हमें चेक करना पड़ेगा मेरी नेचुरल स्मृति जो समर्थ स्वरूप नहीं बनी है। बाबा की नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बनी है ना। तो बाबा कहते समर्थ स्वरूप बनना ही माना डैश को समाप्त कर देना। हमारी क्लास में जैसे कई लोग होते हैं ना, ज्ञान सुनकर फिर चले जाते हैं, डर जाते हैं कि जैसे इसमें तो बहुत मेहनत है, बहुत कुछ छोड़ना है, बहुत कुछ ये। तो बाबा कहते हैं कि पक्के वाले ही यहाँ टिक सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन जैसे कि समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बताओ हो सकता है समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप? यस। अब नहीं बोल रहे। कल पहले भी हुए थे तो अब भी विजयी हो सकते हैं, होंगे। बिल्कुल, लेकिन बन तो सकते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं बाबा से बात करते हुए? क्या बोलते हैं बाबा को? कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ सोचते हैं पर करते नहीं है। लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। वो सोचते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ सोचते रहते हैं। समस्या तो क्या हो सकता है? तो क्या कहते हैं
कि बाबा कहते बहाना बनाते हैं, ये हाँ। था, ये हुआ, ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। बाबा ने फिर क्या कहा, कुछ भी सूक्ष्म स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। बिल्कुल। तो बाबा ने क्या कहा, इसको हमें ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दृढ़ता लानी होती चलानी है, मेहनत करनी पड़ती है। किन जो किन जो बातों नहीं करते उनको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप नेचुरल वे में लोगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बाबा कहते किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, दृढ़ता लानी होती है। हाँ। तो बाबा ने कहा कि चाहे कितना भी बड़ा पेपर हो, हिमालय से भी बड़ा हो, 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या आए, परिस्थिति पर आपकी स्थिति जो बाहर, मतलब पहले तो अपनी स्थिति पर ही बहुत टेंशन देना है। तो बाबा कहती पर परिस्थिति जो है वो स्वस्थिति के आगे क्या है, परिस्थिति पेपर टाइगर। हाँ। तो बाबा कहते पेपर टाइगर है, कुछ भी नहीं है, और स्वस्थिति का साधन है स्वमान, है ना। तो परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है, और स्वस्थिति का साधन है स्वमान। नेचुरल रूप में स्वमान रहे, नेचुरल रूप में हमारा स्वमान रहे, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत भी नहीं करनी पड़े, लेकिन नेचुरल रूप में क्या रहे, स्वमान रहे। तो मान रहे। बाबा कहते कल्प पहले कौन बने थे ऐसे, हम हम ही बने थे। कल्प पहले कौन बने थे ऐसे, हम बने थे ना। तो बाबा फिर क्या बोलते हैं कि अभी भी आपने ही बनना है। कौन सा सर्टिफिकेट लेना है हमको, बाबा समान बनना है और गिरे हुओं को उठाना है। हाँ। कौन सा सर्टिफिकेट मिल जाएगा फिर हमें, आज की बोली ठीक से नहीं पड़ी है। बाबा कहते तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अच्छा। कौन सा सर्टिफिकेट, चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का, तो फर्क तो होगा, लेकिन जाएंगे हम ही पास बनेंगे या पास विद ऑनर बनेंगे। बाबा कहते पक्का है ना, ट्रेन में जाते जाते भूलता तो नहीं जाएगा, प्लेन में जाएंगे तो उड़ तो नहीं जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे नहीं। अब देखो इस वर्ष को, बाबा कहते इस वर्ष को दृढ़ संकल्प किया कि शिवरात्रि करो और उमंग उत्साह से मनानी है, तो मना ली ना। बाबा कहते दृढ़ संकल्प से जो सोचा वो हो गया। तो बाबा कहते दो बातें हैं जिनकी कमाल से हर संकल्प हमारा पूरा हो जाता है। कौन सी दो बातें हैं वो, एकता और दृढ़ता। और भी दो बातें हैं, कौन सी दो बातें हैं, किसी ने थोड़ा सा बोला भी था, एकता और दृढ़ता और सहयोग। सहयोग। बाबा कहते दो बातों की कमाल है, एकता और दृढ़ता, है ना। तो सोचा था, बाबा कहते कि इतना सेवा के प्रोग्राम्स बनाए थे, सोचा था ये करेंगे वो करेंगे, तो उससे ज्यादा ही प्रोग्राम करके दिखाए। तो ये किस चीज की निशानी है, एकता और दृढ़ता की निशानी किस चीज की है, उमंग उत्साह का प्रमाण है। हाँ। बाबा कहती ये समर्थ स्वरूप की निशानी है और उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही सब बच्चे समीप आकर मतलब ऐसे ही सब बच्चे स्वरूप बनते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि समय को समीप लाना है तो हिम्मत बढ़ा के
संकल्प करो, आत्माओं को मुक्ति दिलाना है। तो बाबा कहते तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। अच्छा, तो बाबा ने कहा कि हमें सिर्फ सेवा की प्लान नहीं बनाना, लेकिन क्या करना है? लेकिन बैलेंस का बनाना है। हाँ, सेवा का प्लान नहीं बनाना केवल, लेकिन बैलेंस का प्लान बनाना है। और हमें एक दो के सहयोगी बनकर मास्टर सर्वशक्तिवान बन उड़ते चलना है ना। तो दाता बनकर सबको सहयोगी देना है। सहयोगी बनना है। अगर आपके बाबा ने कहा अगर कोई कमजोर है, ठीक है, उस कमजोर आत्मा को आपने उसकी कमजोरी को देखा, तो क्या होगा? तो दिल से सम्मान दो, उसे उठाना है। उठाना, उसे उठाना है। खुद को समर्थ बनाकर उनको भी समर्थ बनाना है, उनको ऊपर उठाना है, उनको दुआएं समान बनाना। लेकिन मानो हम करते तो नहीं है ना। प्रैक्टिकली क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली तो हम कमजोर को कमजोरी देखते हैं, उसी कमजोरी को देखते रहते हैं, इनके अंदर ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो बाबा कहते हैं अगर आप ऐसे देखेंगे तो वो तो सहयोगी कैसे बनेंगे उसकी? हमें उसे गिरे हुए को गिराना नहीं, गले लगाना है। वेरी गुड, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, सहयोगी कैसे बनेंगे? तो बाबा ने कहा कि हमें उनको बड़े ही बड़ा पुण्य है कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, है ना। तो उमंग उत्साह में हमको लाना है, हमें गिरे हुए को गिराना नहीं, लेकिन गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, लेकिन गला मतलब लेकिन जैसे गले लगाना, अर्थात बाप समान उसको सहयोग देना। बिल्कुल, है ना। तो बाबा कहते सबसे सहज पुरुषार्थ आज बाबा ने बताया कौन सा है? समर्थ बन के समर्थ बनाना है। हाँ, पर बाबा ने एक दूसरा बात बताई है कि सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? आज कौन सा है? बस सम्मान देना और सामान्य रहना। बाबा ने कहा सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो, सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाले ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं, और जितना भी माननीय बनेंगे, मानो ब्राह्मण परिवार एक्सेप्ट कर जाएगा, तो बाबा कहते हैं जितना अभी माननीय बनेंगे तो सारा कल्प में क्या होगा? क्या कनेक्शन है? हम संतुष्ट होंगे, संतुष्ट रहेंगे, हमें बाप की दुआएं मिलेंगी। उतने ही वो पूज्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं जितना अभी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं देते जाओ, डैश का संकल्प नहीं करो। किस चीज का संकल्प नहीं करो? लेने का संकल्प, है ना। बाबा कहते हैं लो और दो, ये तो बिजनेस वालों का काम है। तो इसीलिए बाबा कहते कि लेना और देना ये बिजनेस वालों का काम है। आप तो किसके बच्चे हो? आपके बच्चे हैं, बाबा के बच्चे, दाता के बच्चे हो, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, केवल देना है, लेने का संकल्प हमने नहीं करना है ना। तो बाबा ने कहा, फिर बाबा ने उस समय पर शिवरात्रि पर जो सेवा हुई थी उसका भी बाबा ने समाचार दिया कि बहुत अच्छा, और बाप दादा देखकर बहुत खुश भी है। तो फिर बाबा ने कहा था कि सभी साथ साथ समय के मतलब सेवा तो बहुत कर रहे हो, बहुत अच्छी सेवा करी, लेकिन साथ साथ समय की तीव्र गति की रफ्तार को देखकर बाप दादा चाहते हैं कि आप सिर्फ सेवा नहीं करो,
लेकिन क्या करो, सिर्फ सेवा नहीं करो, लेकिन क्या करो, तो बाबा ने कहा सिर्फ सेवा नहीं करनी, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं की मुक्ति दाता निमित्त आप हैं, है ना, क्योंकि हम कौन है, बाप के साथी हैं। तो बाबा कहते हैं कि समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय 3 सेवाएं इकट्ठी करनी है। कौन सी 3 सेवाएं बताई आज बाबा ने इकट्ठी करने के लिए? एक वाणी की, एक वाणी की शक्तिशाली स्थिति की, और श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। वेरी गुड, है ना। तो बाबा ने कहा 3 प्रकार से सेवाएं करनी है। एक तो वाणी के द्वारा, किसी से बोलते हैं तब, इससे वाणी से पावरफुल है स्व की शक्तिशाली स्थिति, है ना, मेरी स्थिति कितनी शक्तिशाली, और इससे ये परे है कि हम सारे विश्व के लिए श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन है ना। तो बाबा कहते कि करना भी है और करोगे भी, तो जैसे सेवा का रूहानी वाइब्रेशन सहज आकर्षित कर देखेंगे, है ना। बाबा अभी कहते कि देखो अभी आप लास्ट जन्म में हो, लेकिन आपके जड़ चित्र क्या कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सेवा? क्या वाणी से बोलते हैं जड़ चित्र? चेहरे से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऐसा वाइब्रेशन। तो बाबा कहते हैं कि देखो आपके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं, क्या वाणी से बोलते हैं? तो बाबा कहते हैं वाइब्रेशन ऐसा होता है जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा वाइब्रेशन होता है जो भक्तों की भावना का फल उनको सहज मिल जाता है। बाबा कहते अनुभव है ना, है अनुभव कि बाबा की मदद हमको मिलती है। वाइब्रेशन तो ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। हाँ, तो बाबा ने कहा कि वाइब्रेशन से ऐसे शक्तिशाली वाइब्रेशन हो कि वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हों, वायुमंडल बदलता जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। तो बाबा ने कहा कि आप सभी को अनुभव है कि आत्मा के प्रति यदि कोई इच्छा अच्छा या बुरा वाइब्रेशन है ना, तो वो क्या हो जाता है, दिल में बैठ जाता है, निकालना चाहो तो भी नहीं निकलता, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं वो। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं कि आपने क्या करना है, सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन सब तरफ फैलाना है, बाबा से लेना है और सबको देना है। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए आपकी सर्व शक्तियों की किरणों की का वाइब्रेशन, तो बाबा ने छाप का काम करेगा। बाबा कहते हैं वाणी भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशन क्या काम करेगा, छाप का काम, छाप का काम करेगा। छाप तो सहज नहीं भूलते ना, इसीलिए बाबा ने कहा, गुजरात ने बॉम्बे में, मतलब ये जैसे गुजरात बॉम्बे उस समय बाबा के सामने होगा, तो बाबा ने कहा कि गुजरात ने बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया है उसको भी बाप दादा पदम पदम गुणा मुबारक देते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि क्या मुबारक देते हैं, क्या विशेषता रही इस प्रोग्राम की जो बॉम्बे ने और गुजरात ने करके दिखाया था? एकता और दृढ़ता की, एकता और दृढ़ता की, हाँ, ये दोनों विशेषताएं थी। और ज्ञान सूर्य बनकर सबको शक्ति दी की वाइब्रेशंस दी उन्होंने। एक वर्ष की बजाय 1 मास का ही काम, 1 महीने में 1 साल का काम करेगा। बिल्कुल। बाबा ने कहा कि इस बात की मुबारक देती है कि फंक्शन तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन क्या मुबारक है, एकता और दृढ़ता, ये दोनों विशेषताएं देखी। और बाबा कहते हैं कि बाबा खास मुबारक क्या दे रहे हैं, दोनों तरफ की विशेषता, एकता और दृढ़ता। जहां एकता और दृढ़ता है वहां 1 वर्ष के बजाय 1 मास
वर्ष के समान है। एक मास के समान होना। तो ऐसा नहीं है कि एक वर्ष का काम एक मास में कर देंगे, बट एक मास ही एक वर्ष के समान है ना। तो बाबा कहते अभी अभी गिनती हुई है, सॉरी बाबा कहते कि अभी सेकंड में कौन सी स्थिति में स्थित हो जाओ? ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित होकर क्या करो? चारों सबको वाइब्रेशन दो शक्तियों की। तो बाबा ने कहा कि अभी एक सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित होकर चारों ओर जो भयभीत हलचल वाली आत्माएं हैं उन सभी को शक्तियों की जैसे कि किरणें फैलाओ, है ना। बहुत भयभीत है, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चे जो है चारों ओर के अपना याद प्यार समाचार के पत्र आदि भेजते हैं। तो फिर वो क्या बोलते हैं, उनका जैसे पत्र तो नीचे चला जाता है बिल्कुल, है ना। तो वो सोचते हैं कि मतलब जो जिसको दिया उन्होंने तो वो कोई मतलब पेपर में था, तो पेपर उसकी पॉकेट में 4-5 दिन तक जैसे ऐसे होता है ना। तो बाबा ने कहा कि बाबा जैसे बच्चे अपना देते हैं ना याद प्यार, और किसी को याद प्यार देकर भेजते हैं, जैसे मधुबन आ रहे हैं तो याद प्यार देकर भेजते हैं कि हमारी याद प्यार देना। तो ग्रीटिंग्स देते हैं, पेपर देते हैं, लेटर देते हैं। तो वो तो 4-5 दिन बाद जाके जब बाबा आएंगे तब जाके बाबा के सामने रखेंगे ना। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि बच्चों का याद प्यार कब पहुंचता है? बच्चों का याद प्यार बाबा तक पहुंचता है। वो बच्चों का प्यार भावना से होता है तो पहुंचता वो है। बच्चों को उड़ा रहा है। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा कि बाबा के पास आपका याद प्यार पहुंचता है, और वैसे ही आज की मुरली में नहीं है, पर बाबा वैसे कहते हैं कि जिस समय आप वो ग्रीटिंग भेज रहे हैं, कार्ड भेज रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, उसी समय आपका याद प्यार पहुंच जाता है ना। तो ये बाबा ने कहा बाबा बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों से बाबा बच्चों को उड़ा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो फिर बाबा ने आज याद प्यार में क्या बोला, कौन से स्वमान दिए बताएंगे सभी। बाबा ने याद प्यार दिया ना लास्ट में, याद प्यार नमस्ते, तो उस समय पर बाबा ने कौन से स्वमान दिए हैं? विजय रत्न था, हाँ विजय रतन, मास्टर सर्वशक्तिमान, सदा स्मृति स्वरूप, हाँ, और एक समर्थ सेकंड, स्वरूप, नहीं मास्टर सर्वशक्तिमान आज नहीं है। सफलता स्वरूप, श्रेष्ठ नहीं, वरदान नहीं, भाग्यवान जो याद प्यार दिया है उसमें कौन से हाँ स्वमान दिए? सदा श्रेष्ठ स्मृति, भाग्यवान है, और संगठन, सर्विसेबल बच्चों को कहा ना बाबा ने कि सर्विसेबल बच्चे और श्रेष्ठ भाग्यवान, श्रेष्ठ सर्विसफुल बच्चे, हाँ, यस, सदा स्मृति स्वरूप, स्मृति समर्थ सदा बच्चे, स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप, अच्छा लडोल, डोल, हाँ, और सम्मान देने वाले, फोटो में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाली। तो बाबा ने ये सारे हमको स्वमान दिए हैं, समय प्रति समय हमें यूज भी करना है अपने प्रति। सर्व शक्ति स्वरूप, हाँ सर्व शक्ति स्वरूप बच्चे। तो फिर आज बाबा ने कहा कि बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है ना, विशेष खुश है। जैसे कि क्यों खुश है बाबा? दादी से मुलाकात करते हुए बाबा ने बोला है कि बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि संगठन पक्का है, किया है उन्होंने। क्योंकि बाबा कहते कि जैसे ब्रह्मा बाबा सभी को ऑर्डर करता था ना
ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाबा फॉलो के करना है। बाद में जैसे कि बिल्कुल ब्रह्मा बाबा के जैसे ही फॉलो किया है। चाय बना लो, हम्म, बना लो। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा, निमित्त तो आप बनी हो ना, तो ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है ही है ना, रूहानी ताकत गुप्त भरी हुई है। रूहानी ताकत तो है। आ, बाबा कहते कि जब दादियां मिलती हैं तो सबको क्या अनुभव होता है, जब दादियां स्टेज पर मिलती हैं तो क्या हमें लगता है कि हम भी दादी होते तो कभी दादी, हाँ, हाँ, हम भी दादी yes. होते तो मिलते ना। बाबा ने क्या कहा कि आप भी दादी बनेंगे। दादी बनेंगे, चिंता मत करो, आप भी दादी बनेंगे ना। अभी समय तो नहीं है इतना कि हम दादी बनेंगे, पर बाबा कहते हैं, स्थिति आपकी दादी के समान हो जाएगी, आप भी दादी बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा ने प्लान बनाया है दिल में, अभी दिया नहीं है, बाबा ने अपने दिल में एक प्लान बनाया है। क्या प्लान बनाया बाबा ने? सेवा की, ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा में आदि रतन निकले हैं, उनका संगठन पक्का करना है। हाँ, तो बाबा कहते हैं जैसे दादियां हैं, त्रिमूर्ति दादियां हैं, उनका संगठन कितना पक्का था। त्रिमूर्ति दादियां जहाँ खड़ी हो जाती थी, कितना प्रेम उनमें झलकता था। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो शुरुआत में आए हुए ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा बाबा के साकार समय के समय पर संगठन में जो सेवा करते थे, पर फिर कुछ कारणवश जो क्या होता है, जैसे अलग हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं या इतना आपस में मिलजुल के नहीं रहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि संगठन की शक्ति से हमें उनको विदृढ़ता का संगठन पक्का करना है। पांच पांडवों की तरह संगठन को पक्का करना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि संगठन की शक्ति जो चाहे कर सकती है, संगठन की शक्ति जो चाहे कर सकती है। तो संगठन की निशानी का यादगार क्या है? 5 पांडव। 5 पांडव। तो बाबा कहते 5 है लेकिन सर्वशक्तिवान, है ना, 5 पांडव है लेकिन जैसे कि बाबा ने कहा कि हमारे साथ कौन है, सर्वशक्तिवान, तो उसमें फिर हमारा बेड़ा तो पार है ही। तो 5 है ना, तो इसलिए संगठन की निशानी है। अच्छा, अच्छा, तो बाबा ने कहा अच्छे अच्छे रतन है और आपके संगठन की माला महानता है। तो बाबा कहते किला मजबूत है ना। तो आज फिर हम बाबा को याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे। बाबा कहते कि मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और हम क्या बोलते हैं, रूहानी, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, थैंक यू। अच्छा, वरदान कौन पढ़ेंगे आज की मुडी का? सामान की सीट पर सेट होकर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। स्वमान की सीट पर सेट होकर हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। तो विस्तार में समझाया बाबा ने, सदा अपने स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इस जैसे बाबा कहते तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण होते हैं ना। तो जैसे अगर हम विजयी रतन है या मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो हम उस सीट पर बैठे हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो लक्षण आने लग जाएंगे। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। तो सीट वाले का ही ऑर्डर सामने आया तो बाबा कहते कि सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाएगा, सीट पर रहो तो विजयी रतन बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी रतन बनने का युग, है ना। संगम युग क्या है? सदा विजयी रतन बनने का युग, है ना। अच्छा, यह युग का वकु वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बन जाए। तो आज का स्लोगन पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले
शिव शक्ति पांडव सेना है। हाँ, तो बाबा ने कहा सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाली शिव शक्ति पांडव सेना है ना। हमारी जितनी भी आसक्तियां हैं, जो भी है, उन पर विजय प्राप्त करने वाली हम शिव शक्ति पांडव सेना है। अच्छा, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। बता दीजिए। आज ओम हम अभी शांति। पहले मेडिटेशन करते हैं 5 मिनट, 5-7 मिनट, फिर आपको होमवर्क बताएंगे, ठीक है? ठीक है। मेरा ना बहुत अनस्टेबल है। हाँ जी, कुछ नहीं, क्या है? मेरा इंटरनेट बहुत ऑन अनस्टेबल है तो ऑन ऑफ हो रहा है, पहले होमवर्क बता दें आपको। तो मुझे वो लिखना होता है, इसलिए मुझे लग रहा था कि अभी चल रहा है तो मैं लिख रही अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो पहले होमवर्क बता देते हैं आपको। तो नहीं। बाबा ने जैसे बोला ना कि स्वमान की सीट पर हमें सेट रहकर हर परिस्थिति को पार करना है। तो अपने लिए आप एक, हर कोई, बाबा ने आज कितने सारे स्वमान दिए ना मुरली में, याद किया देते वक्त भी। तो आप सभी अपने लिए पर्सनल स्वमान बनाइए, जो आपको अपनी स्थिति के अनुसार लगता है कि मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और उसको आज आपको सारे दिन में 21 बार लिखना है, और उसका स्वरूप भी आपने बनना है, ठीक है? और फिर आज बाबा ने ये भी बोला कि हमें देह अभिमान आ जाता है, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नहीं रहती, पर देही अभिमानी स्थिति नेचर बन जाए, नेचुरल बन जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, क्या पुरुषार्थ करना है, क्या बातें याद रखनी है, जिससे मेरी देही अभिमानी स्थिति जो है वो नेचुरल बन जाए। उसके बाद आज बाबा ने ये भी बोला कि श्रेष्ठ वाइब्रेशंस जो होती हैं वो दूसरों पर छाप डालती है ना। तो मुझे यही प्रयास करना है आज सारे दिन में कि हम वाणी से तो बोलते ही हैं, स्थिति में भी आता है, पर मुझे अपनी वाइब्रेशंस को बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। इसके लिए अपनी वाइब्रेशंस का हमें ऑरा बनाना है। वो कैसे करेंगे? जैसे हम बाबा से शक्तियां लेंगे और विजुलाइज करेंगे मेरे अंदर बाबा की शक्तियां जा रही हैं और मुझसे वो फैल रही है, सर्व शक्तियों की किरणें, और मेरे आसपास एक ऑरा बन चुका है ना। तो ऐसा करने से आपके जो वाइब्रेशंस है ना, वो सब तक पहुंचेंगे और उनके दिलों पर छाप भी डालेंगे, ठीक है? ये होमवर्क है, ताकि हम अभी मेडिटेशन कर लेते हैं। ये आपको रिलैक्स करें, और कोई भी एक स्वमान अपने सामने लेकर आए। हम स्वमान ले लेते हैं कि मैं सर्वशक्तिवान आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। अब देखें, शिव बाबा से मुझ आत्मा पर सर्व शक्तियों की किरणें बरस रही हैं। ये सर्व शक्तियां मेरे अंदर समाती जा रही हैं। और मुझसे निकल सारे वातावरण में और वायुमंडल में फैलती जा रही है। मेरे आसपास एक लाइट का ऑरा बन चुका है।
और अभी हम इस स्वमान के स्वरूप बन चुके हैं। अब मुझसे निकलती हुई ये किरणें जिससे भी आज मैं सारा दिन में मिलती हूँ, उसके दिल पर एक अमिट छाप छोड़ जाती है, रूहानी वाइब्रेशंस की छाप छोड़ जाती है। मेरे पूरे बॉडी में शक्तियां फैलती जा रही हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी बड़ी बात आ जाए, लेकिन मेरी स्वस्थिति, मेरी अपनी स्थिति परिस्थिति से बहुत बहुत शक्तिशाली है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति शांति दीदी, थैंक यू।